सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आमतौर पर जीडीपी कहा जाता है, अर्थशास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक है। यह किसी क्षेत्र की आर्थिक सेहत का प्रमुख संकेतक माना जाता है। जीडीपी उस देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 1 वर्ष या तिमाही, में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को मापता है। सरकारें, व्यवसाय और नीति निर्माण जीडीपी पर भरोसा करते हैं ताकि वे विकास का आकलन कर सकें, बजट की योजना बना सकें, अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कर सकें और भविष्य से जुड़े फैसले ले सकें। सरल शब्दों में, जीडीपी एक तरह का स्कोर कार्ड है जो यह बताता है कि कोई देश कितना उत्पादन कर रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी तरह काम कर रही है। जीडीपी कैसे गणना की जाती है? जीडीपी की गणना कई तरीकों से की जा सकती है, लेकिन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है व्यय पद्धति। इसमें अर्थव्यवस्था में हुए कुल खर्च को जोड़कर जीडीपी निकाला जाता है। इसका सूत्र इस प्रकार है: जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम ब्रैकेट क्लोज। उपभोग, इसमें परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च शामिल है, जैसे भोजन, कपड़े, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं। निवेश, इसमें व्यवसायों द्वारा मशीनरी, कारखाने, तकनीकी और आवासीय निर्माण पर किया गया निवेश शामिल होता है। सरकारी व्यय, इसमें सरकार का शिक्षा, रक्षा, बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च आता है। शुद्ध निर्यात, इसमें निर्यात एक्स और आयात एम का अंतर लिया जाता है। इन 4 घटकों को मिलाकर अर्थशास्त्री किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार और मजबूती तय करते हैं। जीडीपी की गणना करने का एक और तरीका है आय पद्धति, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से अर्जित कुल आय, जैसे वेतन, किराया, ब्याज और मुनाफा, को जोड़ा जाता है। तीसरा तरीका है उत्पादन पद्धति, जिसमें उत्पादन के हर चरण पर वस्तुओं पर सेवाओं के मूल्य को जोड़कर जीडीपी निकाला जाता है। चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए, उद्देश्य एक ही है: देश के कुल आर्थिक गतिविधियों का आकलन करना। नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। जीडीपी को 2 रूप में मापा जा सकता है। नाम मात्र जीडीपी, इसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौजूदा बाजार भाव पर मापा जाता है, यानी इसमें महंगाई का असर शामिल होता है। वास्तविक जीडीपी, इसमें महंगाई का समायोजन किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में उत्पादन बढ़ा है या केवल कीमतें बढ़ने से जीडीपी बढ़ा है। इस तरह वास्तविक जीडीपी हमें किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सही तस्वीर देता है। जीडीपी का महत्व, जीडीपी का सबसे बड़ा उपयोग है आर्थिक विकास को ट्रैक करना। यदि जीडीपी लगातार बढ़ता है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था फैल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। यदि जीडीपी लगातार 2 तिमाही गिरता है तो यह आमतौर पर मंदी का संकेत है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, उपभोक्ता विश्वास घट सकता है और व्यवसाय धीमे पड़ सकती हैं। इसी कारण सरकारें और केंद्रीय बैंक जीडीपी के रुझानों पर बारीकी से नजर रखते हैं और नीतियां बनाते हैं, जैसे प्रोत्साहन पैकेज, कर में कटौती या ब्याज दरों में बदलाव। जीडीपी की सीमाएं, हालांकि जीडीपी एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह आय असमानता नहीं दिखाता। किसी देश का जीडीपी बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन यदि संपत्ति केवल कुछ लोगों तक सीमित हो तो अधिकांश नागरिकों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। यह गैर बाजार गतिविधियों जैसे घर का काम, स्वयं सेवा या काला बाजार को नहीं मापता। जीडीपी वृद्धि हमेशा जीवन की गुणवत्ता को नहीं दर्शाती। जीडीपी बढ़ने के साथ पर्यावरण को नुकसान, लंबे काम के घंटे या स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसी कारण कई अर्थशास्त्री सुझाव देते हैं कि जीडीपी के साथ साथ अन्य सूचकांकों जैसे मानव विकास सूचकांक या सतत विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। निष्कर्ष, सकल घरेलू उत्पाद केवल एक संख्या नहीं है, यह किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने का एक व्यापक मापक है। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं और यह जीवन के हर पहलू को नहीं दर्शाता,
फिर भी यह आज भी आर्थिक प्रदर्शन को मापने का सबसे भरोसेमंद उपकरण है। जीडीपी न केवल सरकार और व्यवसायों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी मायने रखता है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि से रोजगार, आय और जीवन स्तर पर असर पड़ता है। इसलिए जीडीपी और उसके घटकों को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है, किन चुनौतियों का सामना कर रही है और भविष्य के लिए सतत विकास क्यों जरूरी है।